ये हम जेन्युइन मांग रहे हैं, हम इनसे कोई बीक नहीं मांगते, हम अपना हक मांगते हैं। मीटर लगे हैं, मीटर के शेड्यूल से हमको लाइट दे दो। अगर उनके पास कुछ नहीं होगा, दिन में 1 मिनट भी पावर नहीं रहता है, तो वो क्या कर सकता है बेचारा दुकान वाला? तो फिर शाम को हाथ बांध के शाम कर चला जाएगा। दिन में कम से कम 4 या 5 बार मार्केट में तारे गिरते हैं और उसके वजह से खुदा न खास्ता बच्चे पर जाते हैं मार्केट में, अगर खुदा न खास्ता कभी कैजुअलिटी हो जाएगी फिर क्या, फिर सब लोग आएंगे वाहविला करेंगे। लास्ट ये रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि डीसी साहब तक ये या हमारी जो ये रिक्वेस्ट है ये पहुँचेगी, ये हमारा मसला हल होगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसारा। जी नाज़रीन, कंगन मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है और उसके जितने भी दुकानदार हैं वो हमेशा ये शिकायत करते हैं कि उनके पास जो है बिजली का निज़ाम जो है वो बिल्कुल ख़राब है। और कई बार उन्होंने जो है इंतज़ामिया से ये गुजारिश की कि उनका जो बिजली का निज़ाम है वो कहीं समय से जो है उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आज तक वो जो निज़ाम है ठीक नहीं किया गया। और आज ये लोग जो है पीडीडी के ऑफिस के बाहर जो है मौजूद है और ये यहाँ पर आने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि काफ़ी समय से जो है एहतजाज भी किया, कई बार इन्होंने जो है शिकायत भी दर्ज की, लेकिन आज तक मामला हल नहीं हुआ। और मज़ीद इनसे ही बात करेंगे, आखिर कितना समय हुआ आपको इस चीज़ से जो है बिजली की वजह से आपको जूझना पड़ रहा है? देखो आरिफ साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लास्ट 2 साल से ये सफ़र कर रहे हैं, तो 2 साल से हम लोगों को यहाँ मार्केट में ये प्रॉब्लम है। लास्ट ईयर भी उन्होंने कहा था कि हम नए ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करेंगे मार्केट में, लेकिन बदकिस्मती की वजह से वो नहीं हुआ। इस साल भी इन्होंने कहा था, शुरुआत में जैसे विंटर शुरू हुआ तो इन्होंने कहा था कि नए ट्रांसफार्मर लगेंगे मार्केट में, लेकिन नहीं लगा। उसके बाद हम एसडीएम साहब के पास भी गए, हमने यहाँ पे भी 2-3 बार हम आए और हमने इससे पहले भी डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट किया था कि 1200 शॉपकीपर्स है यहाँ पे, हर एक का रोज़गार जो है इसी बिजली, क्योंकि आज 99% जो काम होता है बिजली पे ही होता है और हम लोग कहाँ जाएंगे। और हम अभी ये उम्मीद है कि जो हमारे डीसी साहब हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो ये मसला है प्लीज़ ये मसला हमारा हल कीजिए। और 1200 शॉपकीपर्स के पास एग्रीमेंट है, मीटर लगे हैं, और हम ये नहीं चाहते हैं कि हमको आप 24 घंटे लाइट दे दो। हम वो चाहते हैं जो इनका शेड्यूल है, अगर इनमें इनको कट ये करना है वही करो, 3 घंटा 4 घंटा अगर दिन में ये लाइट छोड़ेंगे वो हमारे लिए वही काफ़ी है। लेकिन दिन में कम से कम 4 या 5 बार मार्केट में तारे गिरते हैं और उसके वजह से खुदा न खास्ता बच्चे पर जाते हैं मार्केट में, अगर खुदा न खास्ता कभी कैजुअलिटी हो जाएगी फिर क्या, फिर सब लोग आएंगे वाहविला करेंगे। लेकिन अब हमको लोगों को यही उम्मीद है कि हमारा मसला हल होगा। अब लोग हम अगर एहतिजाज करेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, तो आपको पता ही है हम मजलूम कौम है, हम कहाँ जाएंगे, एहतिजाज भी हम नहीं कर सकते। इसलिए हम यहाँ बिजली दफ्तर में आए हैं, उम्मीद है कि हमारा मसला हल होगा। अगर मसला हमारा हल नहीं होगा, हम घर में बैठेंगे, हम जो चाबियाँ हैं ये हम बिजली डिपार्टमेंट के हवाले करेंगे और हम और कोई काम करेंगे, बस यही एक हमारा ये है। और डीसी साहब से लास्ट ये रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि डीसी साहब तक ये या हमारी जो ये रिक्वेस्ट है ये पहुँचेगी, ये हमारा मसला हल होगा इंशाल्लाह। मुझे बताइए आपको चाहिए क्या? आपको तारें चाहिए, पोल चाहिए, ट्रांसफार्मर? जनाब हमको लाइट चाहिए। जो कोई बिजली डिपार्टमेंट का काम है, किस चीज़ में इनको प्रॉब्लम है, अगर इनको लग रहा है कि हमारी लाइनें ठीक नहीं है वो चेंज करो। 2 साल में अगर इनको मालूम है कि हमारी लाइनें ठीक नहीं है उनको चेंज करो। अगर इनको मालूम है ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है उनको उसको ठीक करो। अगर इनको ये भी मालूम है कि मार्केट में इलीगल कनेक्शन है उनको हटा दो। जो बात सही है, हम जेन्युइन मांग रहे हैं, हम इनसे कोई बीक नहीं मांगते, हम अपना हक मांगते हैं। मीटर लगे हैं, मीटर के शेड्यूल से हमको लाइट दे दो। अगर गवर्नमेंट का शेड्यूल है कि कट होती है कि मतलब इन्होंने क्या रखा है कि पानी की वजह से बिजली कम आ रही है, हम वही मांग रहे हैं। हम 24 घंटे लाइट नहीं मांग रहे। अगर डिस्ट्रिक्ट में देखोगे गांधरबल में वहाँ पे लाइट अच्छी तरीके से आ रही है यहीं पे। और दूसरी बदकिस्मती है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कम से कम छोटे से लेके बड़े प्रोजेक्ट सोनमर्ग तक कम से कम बड़े 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि हम लोगों के कोई ये प्रॉब्लम है, ये बिजली की प्रॉब्लम है, ये हल होना चाहिए, कम से कम एहसास तो होना चाहिए। जी नाज़रीन, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर आपने आज से पहले जो है पीडीडी डिपार्टमेंट को यहाँ पे जो AEE साहब है उनसे आपने गुजारिश की थी कि ये मामला हल हो जाना चाहिए। हमने तो पता नहीं कितनी बार रिक्वेस्ट की है उनके पास। हम मीटिंग में आए थे एज ट्रेड यूनियन कंगन की तरफ से, हर बार हमको यही आश्वासन मिला कि 10 दिन 15 दिन ठहरो, हमको ट्रांसफार्मर नया सेंक्शन हुआ है, तारे नए सेंक्शन हुए, लेकिन आज तक बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है।
बस पर पिछले साल आए थे, 10 एक पोल से लेके दूसरे पोल तक थोड़ी सी तार डाल दी, इस साल वो भी जल के नीचे गिर रही है। पता नहीं, ये फ्यूज़ लगाते हैं तो तार गिरती है, तार जोड़ते हैं तो फ्यूज़ गिरता है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। पहले हमारे पास होती थी कंगन मार्केट में 24 घंटे लाइट। अब हमारी बदकिस्मती इस नतीजे पे पहुंचे हम, दिन ब दिन पावर बढ़नी चाहिए, लेकिन हम बोलते हैं हमें कम से कम बस अब 8-10 घंटे ही दिन में आप दे दो, क्योंकि दुकान वाले की तो रोजी रोटी इसी पे चलती है। वो सवेरे आता है, रुपया 10 कमा के शाम को अपने बच्चों को खिलाएगा। जब हम उनके पास कुछ नहीं होगा, दिन में 1 मिनट भी पावर नहीं रहता है, तो वो क्या कर सकता है बेचारा दुकान वाला? तो फिर शाम को हाथ बांध के शाम कर चला जाएगा। तो हमारी बदकिस्मती है कि बार बार इसके पास आके, पिछले साल हमने एसडीएम साहब के पास भी यही मीटिंग की थी, यही गुजारिश की थी, तो तब भी हमारे AEE साहब ने बोला था बस आप 15 दिन इंतज़ार करो। 15 दिन के बाद कंगन मार्केट में मैंने 250 kV का ट्रांसफार्मर लाया है, तार नई बिछानी है, 0.5 बिछाएंगे, लेकिन हमने आज तक कुछ नहीं देखा। हालांकि हमें आज तकरीबन दिन में मुझे नहीं लगता है आधे घंटे की लगातार पावर मिलता है। जी नाज़रीन, बिल्कुल अगर बात करें तो कंगन मार्केट के जितने भी दुकानदार हैं जो कि जिनका आजकल की कमाई जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलती है, क्योंकि हर दुकानदार जो है उसका काम आजकल इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, लेकिन उनका कहना है कि सिर्फ आधे घंटे भी बिजली जो है नहीं रहती है। एक तरफ से फेज़ लगाते हैं तो तारें गिर जाती है, और जब तारें लगाते हैं तो फेज़ गिर जाता है, और पिछले कई समय से इसी तरह की जो है परेशानी में वो जूझ रहे हैं और उसका सामना कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद करेंगे कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन या सब डिवीज़न कंगन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें कड़ा से कड़ा कदम उठाएगी, और जल्द ही कंगन मार्केट जो है इसमें नई तारें बिछाकर और नए ट्रांसफार्मर लगाकर इन लोगों को इस परेशानी से आज़ाद करेंगे। आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। और सब जिस तरह से आज मार्केट के जितने भी दुकानदार हैं वो आज आपके ऑफिस के बाहर जो है प्रोटेस्ट लेकर आए थे कि काफ़ी समय से जो है हम इस परेशानी से जूझ रहे हैं, और कई बार जो है हमने शिकायतें भी की, लेकिन आज तक हमारा मसला जो है वो हल नहीं हुआ। उनका ये भी कहना था कि पिछले समय में जो है हम काफ़ी अच्छे से बिजली इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आज जब लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हम लगातार पीछे चले जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है सर? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि मैंने बार बार आपसे ये कहा कि आप आ रहे हैं लोगों के मसाइल लेकर मेरे पास, और जिनका मैं बड़ी मेहनत से या बड़ी कोशिश करता हूँ कि ताकि वो मसले हल हो जाएं। आज आप जो बाज़ार का मसला लेकर आए हैं, हमने इससे पहले इसका जो एस्टिमेशन वगैरह है, एक प्रपोज़ल हमने दिया हुआ है कि इसको हम 24/7 सप्लाई दे दें। उसका जो प्रपोज़ल है हमने आगे भेजा है, जो ही उसका अप्रूवल आता है तो उसको हम कर लेंगे। अभी तो जो रिसेंट जो अभी आज के जो हालात हैं, आज के जो हमारा रिसीविंग स्टेशन है ये पावर हाउस में है, PDC के अंडर में। वहाँ पे हमने एक ट्रांसफार्मर लाया था 6.3 MVA, हमारी जो सिस्टर कंसर्न है STD, उन्होंने लाया था लगाने के लिए, लेकिन PDC वालों ने वो हमें अलाउ नहीं किया। वहाँ पे उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उनके अपने हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो वो रिसीविंग स्टेशन 3.15 MVA का है वो पूरा ओवरलोड हो रहा है। और आजकल के हालात में जब भी ओवरलोडिंग है वो तो बस उसी की वजह से ये सफ़र हो रहे हैं। सर, सब डिवीज़न एक बहुत बड़ा इलाका है और उसका जो मेन मार्केट है वो कंगन ही है, और सब लोगों के काम जो है वो कंगन में ही आकर होते हैं। जब मार्केट में ही बिजली नहीं रहेगी तो लोग उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा, आम लोग भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो इस हवाले से आपको कोई ऐसा इक़दाम उठाना चाहिए ताकि जल्द से जल्द ये मामला जो है हल हो जाए। जी, हमने देखिए, मैंने आपसे अर्ज़ की पहले ही कि मैंने जो हमारा काम था प्रपोज़ल एस्टिमेशन वगैरह वो हमने आगे दे दिया है। जो ही इसका अप्रूवल मिलता है तो इंशाल्लाह ये हम मसला हल करेंगे। रिसेंटली इसके बारे हमारे SDM साहब के साथ भी और जो हमने मीटिंग हुई है, हम ये जो हमारा CPO साहब ने उसने प्रॉमिस किया था SDM साहब को कि मैं इसका फंड्स आपको दे दूंगा, अथोराइजेशन दे दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी तक अथोराइजेशन उनकी तरफ से आई है। अगर अथोराइजेशन आती है तो उसका फिर ज़्यादा 15 दिन में हमारा काम शुरू होगा, क्योंकि टेंडरिंग का प्रोसेस सिर्फ 15 दिन में ख़त्म होके, या फिर उसका हम जल्दी करेंगे तो उसके बाद ये हो जाएगा। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।